प्रदेश के एक छोटे से गांव गोपालपुर में एक परिवार रहता था। इस परिवार में आयुष अपनी माता पिता के साथ रहता था। आयुष के माता पिता बहुत ही मेहनती थे। आयुष के पिता के पास एक छोटा सा खेत था जिस पर वो बहुत मेहनत करते थे। आयुष की माता घर का सारा काम देखती थी, लेकिन आयुष का किसी भी काम में मन नहीं लगता था। वह हमेशा भक्ति में ही डूबा रहता था। वह हर वक्त भगवान श्री कृष्ण का नाम जपता रहता था। उसे भगवान से इतना लगाव था कि वह कोई दूसरा काम करता ही नहीं था। इसी वजह से उसके माता पिता बहुत परेशान थे। एक दिन जब आयुष के पिता प्रमोद खेत की ओर जा रहे थे, तभी उन्हें एक गांव वाला सुनील मिला। राम राम प्रमोद भाई। राम राम। अरे प्रमोद भाई, बहुत दुबले पतले लग रहे हो, क्या बात है? तबीयत तो ठीक है ना? अरे पिछले कुछ दिनों से तबीयत ठीक नहीं लग रही है, पर क्या करूं? खेत नहीं जाऊंगा, काम नहीं करूंगा तो घर कैसे चलेगा? क्यों, क्या हुआ? तुम्हारा बेटा तो बहुत बड़ा हो गया है ना, क्या वह तुम्हें काम में हाथ नहीं बटाता? अपनी जगह उसे भेज दिया करो। अभी तुम्हारी उम्र आराम करने की है, काम का बोझ उसे उठाने दो। अरे भाई, तुम्हें क्या बताऊं, मेरा बेटा तो निकम्मा है। उसे किसी काम में कोई दिलचस्पी नहीं है, वह कोई काम करना ही नहीं चाहता। मैंने बहुत कोशिश की उसे कुछ न कुछ काम में लगाने की। मैंने उसे दिल्ली में अच्छी नौकरी भी लगवा दी थी, पर वह वहां से भी भाग आया। एक बार तो जमींदार के यहाँ बहुत अच्छी तनख्वाह पर काम दिलाया था, वह भी छोड़ दिया। मैं तो थक गया हूँ उसे समझा समझा कर। पता नहीं इस लड़के का क्या होगा। देखो प्रमोद, फिर तो तुम्हारा बेटा ऐसे नहीं सुधरने वाला। तुम्हें एक काम करना चाहिए, उसकी शादी करवा दो। जब पत्नी आ जाएगी, जिम्मेदारी आ जाएगी, तब अपने आप सुधर जाएगा और तुम खेत का काम छोड़कर अपनी पत्नी को लेकर तीर्थ पर निकल जाओ। फिर देखना वह कैसे काम पर जाता है। मजबूर होकर उसे काम करना ही पड़ेगा। हाँ भाई, तुम्हारी बात तो बिल्कुल ठीक है। अरे ठीक नहीं, मैं एकदम सही कह रहा हूं। यही करना पड़ेगा तुम्हें, तुम्हारे पास दूसरा कोई उपाय नहीं है। हाँ भाई, मेरे दिमाग में ये बात कैसे नहीं आई। मैं अभी उसकी शादी जल्द से जल्द करवा दूंगा। अगर तुम्हारी नजर में कोई लड़की हो तो मुझे बताओ, मैं जल्द से जल्द उसकी शादी करवा देता हूँ। हाँ, लड़की तो है, बस तुम्हारी हाँ हो। मेरी नजर में एक लड़की है जो बहुत अच्छी है, सुंदर है और कामकाज में भी बहुत अच्छी है। तुम्हारे घर का सारा काम संभाल लेगी और मैंने सुना है कि वह बहुत ही मेहनती है। कोई भी काम करवा सकते हो, कभी मना नहीं करेगी और वह लड़की तुम्हारे बेटे को सुधार कर ही रहेगी। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं अभी घर जाकर विमला से बात करता हूँ। प्रमोद घर जाकर पत्नी विमला से बोले, अरे सुनती हो, वह पड़ोस के खेत वाले सुनील भाई मिले थे। वह कह रहे थे कि उनकी नजर में एक लड़की है जो बहुत अच्छी है, बहुत मेहनती भी है और दिखने में भी सुंदर है। तो मैं सोच रहा था कि क्यों ना हमारे आयुष की शादी उससे करवा दें। हाँ, मैं भी यही सोच रही थी। घर में बहू आएगी तो आयुष कुछ काम धाम तो करेगा। हम दोनों तो इतने दिन से कोशिश कर करके थक चुके हैं, फिर भी यह लड़का सुधरने का नाम नहीं लेता। शायद शादी के बाद सुधर जाए। हाँ विमला, मैं भी यही सोच रहा हूँ। न सुधरेगा तो क्या करेगा, काम नहीं करेगा तो खाएगा क्या, अपनी पत्नी को क्या खिलाएगा और कल बच्चे हो गए तो उनको क्या खिलाएगा। मजबूर होकर उसे काम तो करना ही पड़ेगा। इस तरह आयुष के माता पिता उसकी शादी देवकी नाम की एक लड़की से करवा देते हैं। देवकी बहुत ही सुंदर और सुशील थी। घर में बहू आ जाती है और कुछ दिनों बाद आयुष के पिता बोलते हैं, देखो आयुष, अब हमारी जिम्मेदारी खत्म। अब यह घर और खेत तुम्हें संभालना है। हम दोनों तो तीर्थ यात्रा पर जा रहे हैं, कब लौटेंगे ये नहीं पता। जब हमारा मन होगा तब लौट आएंगे। बेटा, अपनी जिम्मेदारी अच्छे से निभाना। हम सब तुम्हारे भरोसे सब छोड़कर जा रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि तुम हमें निराश नहीं करोगे। सब कुछ अच्छा चल रहा होता है और ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर भी आयुष की आदतों में कोई फर्क नहीं पड़ता। आयुष जैसा का वैसा ही होता है। ऐसे ही दिन गुजरते जाते हैं।
तो घर का अनाज खत्म होने लगता है। देवकी अपने पति से बोलती है, अजी सुनते हैं, घर का अनाज खत्म होने को आया है, आप कुछ काम क्यों नहीं करते? जब देखो तब घर पर ही पड़े रहते हो और हमेशा ये भक्ति करते रहते हो। मैं मानती हूँ भक्ति करना अच्छी बात है, लेकिन कर्म करना भी जरूरी है। अगर आप कुछ काम ही नहीं करोगे तो हम भूखे मर जाएंगे। आपको कोई ना कोई काम ढूंढ लेना चाहिए। आपकी भक्ति से हमारा पेट नहीं भरने वाला। ठीक है, मैं कुछ करता हूँ। आयुष घर से बाहर निकल जाता है और एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाता है और सोचने लगता है, मुझे लगता है देवकी ठीक कह रही है, मुझे कुछ करना ही पड़ेगा, ऐसे नहीं चलने वाला। पर कैसे करूं? मेरा तो काम में मन ही नहीं लगता। पिताजी होते तो वह सारा काम संभाल लेते, पर अब तो मैं खेत में बुवाई भी नहीं कर सकता। एक काम करता हूँ, थोड़े से पैसे रामलाल से ब्याज पर ले लेता हूँ, फसल होने के बाद मैं उसे लौटा दूंगा। यह सोचकर आयुष जमींदार रामलाल के यहाँ पैसे मांगने चला जाता है। सेठ जी, थोड़े से पैसे चाहिए थे। ठीक है, पर याद रखो, जब तक तुम यह धनराशि मुझे लौटाओगे नहीं, तब तक तुम्हारे खेत के कागजात मेरे पास रहेंगे। जब तुम पैसे लौटा दोगे, मैं तुम्हारे कागजात तुम्हें वापस दे दूंगा। आयुष मन ही मन सोचता है, प्रभु खेत के लिए तो कर्ज उठा लिया है, अब आगे आप संभाल लेना। आयुष खेत की बुवाई कर देता है और देखते ही देखते कुछ दिनों में अच्छी फसल लगने लगती है। पर आयुष की आदत नहीं जाती। वह आधा समय भगवान की भक्ति में बिताता है और आधा खेत की रखवाली में। एक दिन इसी तरह प्रभु की भक्ति में इतना लीन हो जाता है कि कब आकर जंगली जानवर उसका खेत खराब कर देते हैं, उसे पता ही नहीं चलता। फिर अगली सुबह जब वह देखता है तो सारी फसल खराब हो चुकी होती है। हे भगवान, ये कैसे हो गया? मुझे तो कुछ पता ही नहीं चला। अब घर जाकर क्या बोलूंगा? जमींदार के पैसे भी लौटाने हैं। हे भगवान, ये आपने क्या कर दिया? अब मैं क्या करूं? यही सोचते सोचते वह घर पहुंच जाता है। घर जाकर देवकी से कहता है, दरअसल मुझे पता ही नहीं चला कि उन्होंने यह सब कब कर दिया। मुझे सब पता है ये कैसे हुआ होगा। आप अपने नाम जप में इतने व्यस्त हो गए होंगे कि आपने ध्यान ही नहीं दिया होगा। इसी वजह से ये सब हुआ है। कुछ तो शर्म करो। मैंने बहुत से लोगों को भक्ति करते देखा है, पर ऐसी भक्ति जिसकी वजह से इंसान खुद का नुकसान करवा ले, क्या काम की? सब कुछ इस भक्ति की वजह से हुआ है। आपकी इस भक्ति की वजह से आज हम इतनी मुसीबत में हैं और आप पूरी तरह से पागल हो गए हो। देवकी, हमारे खेत की सारी फसल जंगली जानवरों ने खराब कर दी है। इतनी फसल खराब होने तक आप क्या कर रहे थे? ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और घर का अनाज पूरी तरह से खत्म हो जाता है। देवकी आयुष की आदतों से बहुत परेशान हो जाती है। आयुष फिर भी घर ही बैठा रहता है, कोई काम नहीं करता। देवकी सोचती है, अब यह तो कुछ नहीं करेंगे, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। मेरी तो किस्मत ही फूट गई इस आदमी से शादी करके। मैंने क्या सोचा था और क्या हो गया। जब मैं शादी करके आई थी, मुझे लगा मुझे बहुत अच्छा पति मिला है जो भगवान की भक्ति करता है, और आज पता चला कि एक दिन यही भक्ति हमें ले डूबेगी। आज उनकी भक्ति की वजह से ही घर में खाने को एक दाना नहीं है। अब मुझे कुछ करना पड़ेगा। ये कितना भी समझ लो, ये कुछ नहीं करेगा। ये खुद भी भूखा मरेगा और हमें भी भूखा मारेगा। मैं एक काम करती हूँ, कहीं खाना बनाने का काम ढूंढ लेती हूँ। देवकी लोगों के घर जाकर खाना बनाने का काम शुरू कर देती है और इस तरह घर चलाने लायक थोड़े बहुत पैसे कमा लेती है और जैसे तैसे अपने घर का गुजारा करती है। एक दिन देवकी जब अपने काम से घर लौट रही होती है, तभी जमींदार रामलाल देवकी को बीच रास्ते में रोक ले। देवकी, मेरा कर्ज कब लौटाओगी? अब तुम्हारे पति से तो पूछने का कोई फायदा नहीं। वह तो घर बैठा रहता है और उससे कोई उम्मीद करना बेवकूफी है। अगर तुम अपना खेत वापस चाहती हो तो तुम्हें ही मेरा कर्जा लौटाना पड़ेगा। हमें थोड़े दिनों की मोहलत दे दीजिए, हम कुछ न कुछ करके आपका कर्जा लौटा ही देंगे। पर मैं ज्यादा इंतजार नहीं करूंगा।
देवकी इतना कहकर घर की ओर निकल जाती है। घर पहुंचते ही वह आयुष को सुनाने लगती है। पता है, आज जमींदार ने मुझे बीच रास्ते में रोक लिया और कर्ज के पैसे मांगने लगा। वहां कई लोग थे, उन लोगों के सामने मेरी कितनी बेइज्जती हुई। उसने आपके बारे में भी बहुत बुरा भला कहा, पर मैं उसे कुछ न कह सकी क्योंकि इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। गलती आपकी है। आपको पता था आपसे काम नहीं होने वाला, फिर आप क्यों गए थे सेठ के पास पैसे मांगने? अब हम कर्ज के पैसे कैसे लौटाएंगे? देवकी, तुम फिक्र मत करो, मुझे भगवान पर पूरा भरोसा है, वह कुछ न कुछ जरूर कर देंगे। आपसे तो बात करना ही बेकार है। आप अभी भी वहीं अटके हुए हैं। आपको नहीं पता, इसी वजह से आज हम इस मुसीबत में हैं। भगवान कभी किसी की मदद करने नहीं आते, हमें खुद की मदद खुद ही करनी होती है। भक्ति से पेट नहीं भरता, उसके लिए काम करना पड़ता है, पर आपको समझाने से कोई फायदा नहीं है। इतना सब होने के बाद भी आयुष अपनी भक्ति में फिर से लग जाता है और देवकी लोगों के घर काम करने के लिए जाने लगती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन जमींदार रामलाल आयुष के घर आता है। मैंने तुम्हें कुछ दिनों की मोहलत दी थी और वह दिन पूरे हो चुके हैं। मेरे पैसों का इंतजाम किया या नहीं? मैं अपने पैसे लेने आया हूं। सेठ जी, अभी तो नहीं हो पाया। मुझे कुछ नहीं सुनना। अगर तुमने एक सप्ताह में मेरे पैसे नहीं लौटाए तो मैं तुम्हारा खेत हड़प लूंगा, फिर तुम अपना खेत भूल जाना। देवकी बहुत परेशान हो जाती है। आयुष वहां से उठकर बाहर चला जाता है और बाहर जाकर सोचने लगता है, हे प्रभु, अब आप ही का सहारा है, आप ही कुछ कीजिए। मैं जमींदार का कर्ज कहां से लौटाऊंगा? मेरे पास तो कोई रास्ता ही नहीं है। मैं क्या करूं प्रभु? मैं जैसा भी हूं, आपने ही मुझे ऐसा बनाया है। इसमें मेरी क्या गलती है? मैंने तो अपना जीवन आपको सौंप दिया है। मेरे सुख और दुख आपको ही देखना है प्रभु। मेरे सारे सुख और दुख आपके हैं प्रभु। अब आपको ही कुछ करना होगा। मैं सब कुछ आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ। देखते ही देखते एक हफ्ता बीत जाता है। फिर जमींदार आयुष के घर आता है। आयुष कहाँ है? मेरे पैसों का क्या हुआ? जी, वह तो घर पर नहीं है, कहीं बाहर गए हैं। अच्छा, उसे पता था कि मैं आने वाला हूं, इसलिए जानबूझकर बाहर भाग गया। उसे क्या लगता है, उसके ऐसे भागने से मैं पैसे छोड़ दूंगा? बिल्कुल भी नहीं। वैसे भी वह निकम्मा कहीं काम पर तो गया नहीं होगा। मुझे उसे पैसे देने ही नहीं चाहिए थे। जो आदमी खुद का घर नहीं चला सकता, खुद की पत्नी का पेट तक नहीं पाल सकता, वह कर्ज का पैसा कहां से लौटाएगा? इतना बेशर्म पति मैंने आज तक नहीं देखा जो अपनी पत्नी के पैसों पर जीवन जी रहा है। खुद घर पर ऐश करता है और तुम्हें काम करने के लिए लोगों के घर भेजता है। उसे तो शर्म के मारे कहीं जाकर डूब मरना चाहिए। सेठ जी, आप उनके बारे में ऐसा मत कहिए। क्यों ना कहूं? तुम ही बताओ, क्या मैं झूठ बोल रहा हूं? सच कड़वा ही होता है। अच्छा, एक बात बताओ, आयुष से शादी करके तुम्हें क्या सुख मिला है जो तुम उसके बारे में कुछ नहीं सुनना चाहती? उसने तुम्हें क्या दिया है? मेरी बात मानो तो तुम उसे छोड़ दो और मेरे पास आ जाओ। सेठ जी, मुंह संभाल कर बात कीजिए। आप होश में भी हैं। आप क्या कह रहे हैं? हम गरीब हुए तो क्या हुआ? हमारी भी इज्जत है। अरे, कब तक ऐसे गरीबों की तरह जीवन जीते रहोगी? अगर आयुष के पास रहोगी तो तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला। मेरे पास आओगी तो मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा, नई नई साड़ियां, गहने और जो चाहोगी। और एक बात, आयुष ने मुंह पर बात करने की। निकल जाइए मेरे घर से, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आपसे कर्जा लिया है तो क्या हुआ? उसके बदले में आप जो मन में आए वो हम मांग लेंगे। आपने हमें समझ क्या रखा है? निकलते हो या नहीं, वरना 4 लोगों को बुलाकर आपकी इज्जत पर से पर्दा हटा दूंगी तो मेरा नाम भी देवकी नहीं। तेरी इतनी औकात? तू मुझसे ऊंची आवाज में बात करती है, मेरे ही टुकड़े पर पलती हो और मुझसे ही जुबान लड़ाती हो। अरे, मैं तो तेरे भले की बात कर रहा था। वैसे भी उसने तुम्हें क्या दिया है और तुम मुझसे ही लड़ रही हो? अब देख, मैं क्या करता हूं। तुम्हें पाई पाई के लिए मोहताज ना किया तो मेरा भी नाम बदल देना। अब तुम दोनों अपना खेत भूल ही जाओ।
उस खेत पर पैर रखने की हिम्मत मत करना, वरना टांगें तोड़कर रख दूंगा। अब वह खेत मेरा हो चुका है, तुम दोनों का उस पर कोई अधिकार नहीं। इतना कहकर सेठ वहां से चला जाता है। देवकी को बहुत गुस्सा आ जाता है और वह सोचने लगती है, यह सब इनकी वजह से हुआ है। अगर यह कहीं काम देख लेते तो यह नौबत नहीं आती। आज हम एक एक दाने के लिए मोहताज हैं। ऊपर से जमींदार ने आज अपनी हदें पार कर दी। सब इनके कारण हुआ है। तभी अचानक आयुष बाहर से आता है और अपनी पूजा पाठ में लग जाता है। तभी देवकी को बहुत गुस्सा आ जाता है। ये सब मेरे घर में नहीं चलेगा। अपना बोरिया बिस्तर उठाइए और निकल जाइए यहाँ से। ये घर मैं चला सकती हूँ और मैं ही चलाऊंगी। अब मुझे आपकी जरूरत नहीं। पता है, आपकी वजह से आज जमींदार ने मुझे क्या क्या कहा। आपसे बात करना फिजूल है। आप बस चले जाइए मेरी नजरों के सामने से, और फिर से अपना मुंह मत दिखाइएगा। तुम जहाँ ये क्या जाना कह रही है हो? वहाँ चले मैं जाइए। कहाँ जाऊंगा, कहाँ रहूंगा? ये सब आप अपने प्रभु से पूछिए और जहाँ रहना है वहाँ रहिए। बस अभी यहाँ से चले जाइए। इतना कहकर देवकी आयुष को घर से बाहर निकाल देती है। आयुष बहुत परेशान होता है और कहता है, हे प्रभु, बचपन से आपकी भक्ति की है, उसके बदले में आज मुझे यह कैसी सजा मिल रही है। देवकी भी घर के बाहर बहुत परेशान खड़ी होती है। तभी अचानक वहां एक आदमी आता है जिसके पास एक थैली होती है जिसमें बहुत सारा सामान होता है। वह आदमी आकर देवकी के सामने खड़ा हो जाता है। बहन जी, आयुष नाम का आदमी यहीं रहता है क्या? हाँ, वह यहीं रहते हैं। मेरे पति है वह। आप कौन हैं? क्या काम है? क्या उनसे भी कोई पैसे लिए थे? अरे नहीं नहीं, आप गलत समझ रही हैं। दरअसल आपके पति बहुत सालों से हमारे यहाँ काम कर रहे हैं, लेकिन आज तक उन्होंने कभी अपनी तनख्वाह नहीं ली। मैं उनकी तनख्वाह देने आया हूँ। इतना कहकर वह आदमी वह थैली देवकी को दे देता है और वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद देवकी उस थैली को खोलकर देखती है और उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उसे थैली में बहुत सारे सोने के सिक्के, गहने, हीरे जवाहरात और बहुत सारा धन भी मिलता है। ये सब देखकर देवकी सोचने लगती है, यह मैं क्या देख रही हूँ? इतना सारा धन? मुझे समझ नहीं आ रहा, ये हकीकत है या सपना। मुझे तो अपनी आंखों पर भरोसा ही नहीं हो रहा। ये कैसा चमत्कार है? ये तो बहुत छुपे रुस्तम निकले। कितने सालों से ये किसी के यहाँ काम कर रहे थे और मुझे बताया तक नहीं। मुझसे छुपाते रहे। रोज चुपचाप कहीं काम करने चले जाते थे। जरूर उनके मालिक बहुत ही ज्यादा धनवान होंगे। हाय, मैं न जाने इनके बारे में क्या क्या सोच रही थी और गुस्से में आकर इन्हें बाहर तक निकाल दिया। मुझे जल्दी जाकर इन्हें ढूंढना होगा, पता नहीं कहाँ गए होंगे। देवकी दौड़ती हुई जाती है और आयुष एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ मिल जाता है। देवकी उसके पास जाकर कहती है, आप यहाँ बैठे हैं, मैंने आपको कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। मुझे माफ कर दीजिए और घर चलिए। नहीं देवकी, यही मेरी सजा है। मैं उस घर में नहीं आऊंगा। पर आज घर कौन आया था? और आप तो बड़े छुपे रुस्तम निकले और अभी भी नाटक कर रहे हैं। मुझे सब कुछ पता चल गया है कि आज तक आप किसी के यहाँ काम करने जाया करते थे और वे आज घर आए थे आपकी तनख्वाह देने, और उन्होंने जो दिया है उसे देखकर तो मैं दंग रह गई। उसमें इतना सारा धन है, इतने सारे जेवरात हैं कि हमारे आसपास के गांव में भी इतना धन किसी के पास नहीं होगा। अब तो बता दीजिए, आप कहाँ जाया करते थे? किसके यहाँ काम करते थे? ये तुम क्या कह रही हो? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। आप अभी भी मुझे झूठ बोल रहे हैं ना? मैंने कहा ना, मुझे सब पता चल गया है। अब सच छुपाने से कोई फायदा नहीं। जल्दी से घर चलिए और देखिए तो आपके मालिक ने आपके लिए क्या क्या भेजा है। आयुष को कुछ समझ नहीं आता। वह देवकी के साथ घर जाकर इतना सारा धन और आभूषण देखकर उसकी आंखें भर आती हैं।
वह देवकी से कहता है, देवकी, यह सब ईश्वर की कृपा है। तुम्हें जो आदमी यह सब देने के लिए आया था वह कोई आम आदमी नहीं था, वह साक्षात ईश्वर ही थे, जिनकी भक्ति मैं बचपन से करता आ रहा हूं। देखो देवकी, आज उन्होंने मुझे उसके फलस्वरूप क्या दिया है जिसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपको बहुत बुरा भला कहा। सच में, जब एक भक्त को भगवान की जरूरत होती है तब वे किसी न किसी रूप में आकर उनकी सहायता कर ही जाते हैं। आज तो मैंने साक्षात यह चमत्कार होते हुए देख लिया। अब मैं आपको और आपकी भक्ति को गलत नहीं समझूंगी। मुझे माफ कर दीजिए। आखिर हमें उन्हीं का सहारा है। आज ये सब उन्होंने ही हमें दिया है।